एक बार फिर दुनिया चौंक गई है, क्योंकि भारत और चीन ने तकनीकी मोर्चे पर ऐसा हाथ मिलाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, चेन्नई मेट्रो और पैनासोनिक मैन्युफैक्चरिंग बीजिंग को लिमिटेड ने एक बार फिर साझेदारी की है और इस बार फोकस है रेलवे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर पर। यह जानकारी भारत में चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के माध्यम से दी। यानी ये सिर्फ एक मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये है एक बड़ा जियोपॉलिटिकल संकेत कि कैसे दो एशियाई दिग्गज अब नए समीकरण बना रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये सौदा है क्या, इसके पीछे की रणनीति क्या है और क्यों अमेरिका, जापान और यूरोप को अब चिंता हो रही है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स क्या होते हैं। दरअसल रेलवे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स वो पारदर्शी ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं जो मेट्रो प्लेटफॉर्म पर लगाए जाते हैं। इनका मकसद है सुरक्षा बढ़ाना, भीड़ को कंट्रोल करना, एसी एफिशिएंसी बढ़ाना और मेट्रो के संचालन को और ज्यादा स्मार्ट बनाना। भारत के कई शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में पहले से ये सिस्टम है, लेकिन चेन्नई मेट्रो अब इसे एक नई तकनीकी ऊंचाई पर ले जाने जा रही है चीन की मदद से। अब बात पैनासोनिक मैन्युफैक्चरिंग बीजिंग कंपनी एलटीडी की करें तो पैनासोनिक मैन्युफैक्चरिंग बीजिंग कंपनी लिमिटेड चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है और पैनासोनिक ग्रुप का एक अहम हिस्सा है। यह कंपनी विशेष रूप से स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऊर्जा कुशल समाधान और पीएसडीज टेक्नोलॉजी में अग्रणी है। इनकी टेक्नोलॉजी हाई स्पीड रिस्पॉन्स, सेफ्टी इंटीग्रेशन, एआई आधारित फॉल्ट डिटेक्शन से लैस है। चीन, जापान, मलेशिया और अब भारत में ये कंपनी पहले से ही काम कर चुकी है, लेकिन चेन्नई मेट्रो के साथ यह एक बार फिर वापसी कर रही है और इसका समय बहुत महत्वपूर्ण है। जब दो देशों के बीच राजनीतिक तनाव हो, तब ऐसी साझेदारियां दुनिया को चौंकाती हैं। 2020 के गलवान के बाद भारत चीन रिश्तों में ठंडापन आ गया था, लेकिन अब व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर है। चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत बना हुआ है और अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेशन के संकेत मिलने लगे हैं। पैनासोनिक बीजिंग के साथ चेन्नई मेट्रो की ये डील बताती है कि तकनीक और कारोबार में कूटनीति से भी ज्यादा समझदारी होती है। इस डील में खास बात यह है कि पैनासोनिक न केवल टेक्नोलॉजी दे रहा है, बल्कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग संसाधनों का इस्तेमाल भी करेगा। यानी कि भारत में उत्पादन और भारत के लिए रोजगार, चीन की तकनीक के साथ भारत की उत्पादन शक्ति, जिससे नई सप्लाई चेन रणनीति बनी और फिर दोनों देश अमेरिका और यूरोप को टेक्नोलॉजी आधारित जवाब दे रहे हैं। मेक इन इंडिया अब सिर्फ जापान, अमेरिका या यूरोप के साथ नहीं, बल्कि चीन जैसे प्रतिस्पर्धी के साथ भी साझेदारी में बदल रहा है। अब आप कहेंगे कि दुनिया की नींद क्यों उड़ गई? दरअसल इस डील के दूरगामी संकेत हैं। इससे जापान, साउथ कोरिया जैसे देश अब चौकन्ने हो गए हैं कि भारत और चीन साथ आ रहे हैं। अमेरिका को डर है कि भारत कहीं चीन के करीब न हो जाए। भारत अब टेक्नोलॉजी आयातक नहीं, साझेदार बन रहा है। अब जनता को फायदा क्या होगा? दरअसल आम जनता के लिए इस डील के मायने ज्यादा सुरक्षित मेट्रो प्लेटफॉर्म, समय की पाबंदी में सुधार, गर्मियों में एसी एफिशिएंसी में बढ़ोतरी और भविष्य में स्मार्ट सिटी नेटवर्क का विस्तार। खैर, जब भारत और चीन एक साथ टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं तो ये सिर्फ व्यापार नहीं होता, बल्कि ये भविष्य की दिशा तय करता है। क्या आप सोच सकते थे कि 2020 के तनाव के बाद 2025 में दोनों देश फिर से कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे? नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या ये सिर्फ बिजनेस है या कोई बड़ी रणनीति।